हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 2 का हिंदी भाषा फर्स्ट का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं हिंदी भाषा फर्स्ट के। ओके, जो कि सीटेट पेपर 2 वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में गद्यांश, पद्यांश और पेडागॉजी शामिल हैं। और आप लोगों से कहना चाहते हैं, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको हिंदी नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाइए और वहाँ से आप लोग 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी के सभी का क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से भर भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। ठीक है, 2011 से लेकर के 2024 तक के जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, और मतलब कई वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप लोगों को एक हिंदी महामैराथन का क्लास मिल जाएगा। उसमें जो है 2011 से 2024 तक के जितने भी हिंदी पेडागॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ामों में सभी के सभी क्वेश्चन जो है एक ही महामैराथन क्लास में शामिल है। वहाँ पर जाएं, वहाँ से आप लोग भर भर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको हम बता ही दिए कि आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस पर जाइए, वहाँ से आपको हिंदी नाम का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस और क्वेश्चन का प्रैक्टिस सभी प्रकार के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाषा थर्ड है, मतलब भाग थर्ड है भाई, भाषा बोल रहे हैं, भाग थर्ड है, भाषा फर्स्ट है हिंदी का। ठीक है, जो लोग हिंदी भाषा फर्स्ट चुनते हैं उनके लिए है। देखिए पैराग्राफ से क्वेश्चन जो है 91 से लेकर 99 तक के हैं। पढ़ते हैं भाई। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। चलिए भाई चुनते हैं। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन क्या, पैराग्राफ है। देखिए, जाकिर साहब से मिलने के लिए समय प्राप्त करने में देर नहीं लगती। ठीक है, जाकिर साहब से मिलने के लिए समय प्राप्त करने में देर नहीं लगती। एक बात और सुन लीजिए, आप लोग माइंड को कंसंट्रेट करके, हम तो कहेंगे पैराग्राफ को सिर्फ एक बार ही पढ़िए और वो भी अच्छे से पढ़िए। एक बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। ये ऐसा करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही समय का बचत होगा। ठीक है, नहीं तो एक बार पैराग्राफ पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, उसके बाद फिर दूसरी बार पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर देंगे। ऐसे करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग पैराग्राफ को कोशिश करिए कि एक बार में अच्छे से पढ़ करके समझ लीजिए, उसके बाद सीधे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और नहीं तो एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पैराग्राफ से आंसर ढूंढेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैराग्राफ से आंसर ढूंढेंगे। तो ऐसा करने से टाइम ज़्यादा लॉस होता है। तो कोशिश करिएगा आप लोग पैराग्राफ को ध्यान से, माइंड को कंसंट्रेट करके एक बार अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर देते जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, जाकिर साहब से मिलने के लिए समय प्राप्त करने में देर नहीं लगती। एक बार मेरी एक सहेली ऑस्ट्रेलिया से भारत की यात्रा करने आई। अपने देश में वे भारतीयों की शिक्षा के लिए धन एकत्र किया करती थी। एक बार
भारतीय को उन्होंने गोद भी ले लिया था। जाकिर साहब ने तुरंत मिलने का समय दिया। ठीक है, जाकिर साहब ने तुरंत मिलने का समय दिया और देर तक बैठ उनसे उनके कार्य, उनकी यात्रा के बारे में सुनते रहें। हिंदी सीखने के बारे में एक बार जब उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने कक्षा मेरे परिवार के एक बच्चे ने जब गांधी जी से ऑटोग्राफ मांगा तो उन्होंने अपने हस्ताक्षर उर्दू में किए। उसी दिन से मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि हिंदी भाषियों को अपने हस्ताक्षर हिंदी में ही दिया करूँगा। एक बार रामलीला में जनता ने उनसे रामचंद्र जी का तिलक, ठीक है, एक बार रामलीला में जनता ने उनसे रामचंद्र जी का तिलक करने के लिए कहा। जाकिर साहब ने खुशी से तिलक कर दिया। कुछ उर्दू अखबारों ने एतराज़ किया। जाकिर साहब ने जवाब दिया, इन नादानों को मालूम नहीं है कि मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ, किसी खास धर्म का नहीं। ओके, अब हम लोग इनके क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, देखिए, सहेली ने ऑस्ट्रेलिया में किसे गोद लिया? बताइए भाई, सहेली ने ऑस्ट्रेलिया में किसे गोद लिया? भारतीय बच्चे को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, सहेली ने ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय बच्चे को गोद लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जब बच्चे द्वारा गांधी जी से ऑटोग्राफ मांगा गया तो उन्होंने किस भाषा में हस्ताक्षर किए? बताइए भाई, किस भाषा में किए थे? उर्दू भाषा में किए थे भाई। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रामलीला में रामचंद्र का तिलक करना किस बात का प्रतीक है? बताइए भाई। सभी धर्मों के प्रति आदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। रामलीला में रामचंद्र का तिलक करना सभी धर्मों के प्रति आदर दर्शाने का प्रतीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ऐतराज शब्द का शब्दार्थ है क्या है भाई? ऐतराज शब्द का शब्दार्थ क्या है? आपत्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, आपत्ति। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सहेली ऑस्ट्रेलिया में क्या काम करती थी? बताइए भाई, सहेली ऑस्ट्रेलिया में क्या काम करती थी? भारतीयों की शिक्षा के लिए पैसा एकत्र करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है भाई। ठीक है, देखिए, आप लोगों से कहना चाहते हैं कि ये जो रेड कलर में ना लीपा पोती हुई है क्वेश्चन के ऊपर और ऑप्शन के ऊपर, तो उस लीपा पोती को आप लोग अनदेखा करिए, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि जिस पर जो है रेड कलर से टिक लगा हुआ लीपा पोती हुआ है वही ऑप्शन सही होगा। ऐसा नहीं है भाई, वो ऑप्शन गलत भी हो सकता है। ठीक है, क्या ही बताएं, थोड़ा सा दोस्तों के मिस्टेक की वजह से ऐसा हो गया है। कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिए और जिस पर जो है रेड कलर से टिक लगा हुआ रेड पेन से, आप उसे कंफर्म सही मत मान लीजिएगा। आप लोग अपने माइंड से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इन सभी में टिक लगा हुआ है ऑप्शन पर, लेकिन आपको अपने माइंड से जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन का ये नहीं कि जिस पर जो है रेड कलर से टिक लगा हुआ है लीपा पोती हो गया है उसी को मान ले भाई यही ऑप्शन सही होगा। नहीं, गलत भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों को अपने समझ और बोध के आधार पर ही
क्वेश्चन का जवाब देना है। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 है, धर्म का विलोम शब्द है। क्या है भाई? धर्म का विलोम शब्द क्या है? अधर्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए जाकिर हुसैन कौन थे? बताइए भाई, जाकिर हुसैन कौन थे? ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए गोद लेना का अर्थ है, गोद लेना का अर्थ क्या है भाई? बताइए। अपनी संतान बना लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। गोद लेना मुहावरे का तात्पर्य है अपनी संतान बना लेना। आगे देखते हैं। देखिए लेखिका की सहेली निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? बताइए भाई। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑस्ट्रेलिया देश से। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। देखिए निर्देश प्रश्न संख्या 100 से 105 तक नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। ठीक है, पढ़ते हैं भाई पद्यांश को। देखिए भाई हम लय के साथ नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो जैसे भी पढ़ रहे हैं आप लोग मैनेज करिएगा। देखिए नए समाज के लिए नए जवान हैं, नवीन योजना के लिए नया बिहान है, रश्मियाँ जगी। ठीक, रश्मियाँ जगी जगी युगीन चेतना, प्राण प्राण में लिए प्राण प्राण में लिए उमंग भावना, हिंदी के सभी सशक्त नौजवान हैं, प्रांत क्षेत्रवाद के भाव हों कभी, प्रांत क्षेत्रवाद के भाव हों कभी, हम भाई भाई एक हैं अलग नहीं कभी, एक मानव जाति की संतान है, सभी गांव गांव के बिहाग राम में बधे हैं, राम राज्य के विचार कर्म से सधे हैं, बाजुओं के जारे का। ठीक, बाजुओं के जारे का हमें गुमान है। ठीक है भाई, अब हम लोग इसके क्वेश्चन का आंसर देंगे। पढ़ते हैं भाई। देखिए देशवासियों में अलगाव की समाप्ति का उपाय है। क्या है भाई? बताइए। वैचारिक समानता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। भारतीयों को गर्व है, किस पर गर्व है भाई? एकता पर। ठीक है, एकता का, भारतीयों को अपनी एकता पर गर्व है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए राम राज्य का अर्थ है। क्या है भाई? राम राज्य का अर्थ क्या है? सबको समान सुख। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है भाई। देखिए आगे देखते हैं। नया बिहान का अभिप्राय है। क्या है भाई? नया बिहान का अभिप्राय क्या है? नया युग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। नया बिहान देश में क्या लाया है? बताइए भाई, नया बिहान देश में क्या लाया है? बताइए। योजना। ठीक है, योजनाएं। नया बिहान देश में योजनाएं लाया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए गुमान का समानार्थक है। क्या भाई? गुमान का समानार्थक शब्द क्या है? बताइए। घमंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, घमंड। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बताइए भाई, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है भाई? बताइए। भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना सही है भाई, भाषा का उद्देश्य है।
रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, ये भी सही है भाई। भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ कराना गलत है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। याद कराना, रोट लर्निंग प्रोसेस हो रहा है भाई, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता? बताइए भाई, किसे महत्व नहीं देता? भाषा अनुकरण को, ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही, भाषा अनुकरण करने को। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में उपस्थित भाषा को अर्जित करते हैं। इस कथन से स्पष्ट होता है कि बच्चा अपनी मातृभाषा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से अर्जित कर लेता है। बच्चे में स्वाभाविक रूप से भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। अतः भाषा विकास की दृष्टि से कुछ बिंदु हैं। पहला है भाषा नियमों में विस्तार है, ठीक, भाषा नियमों में विस्तार। और दूसरा है समृद्ध भाषा परिवेश। तीसरा है बहुभाषिकता को महत्व। चौथा है भाषा नियमों में परिवर्तन को, ठीक है, भाषा नियमों में परिवर्तन को, विचारों की अभिव्यक्ति। ओके, अतः भाषा विकास में भाषा अनुकरण करने को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसे, क्या भाई, उसे बताइए, संज्ञानात्मक दायरे के अंदर आता हो, ठीक है। एक 3 वर्ष के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके संज्ञानात्मक दायरे के अंदर आता है। पियाजे के अनुसार 3 वर्ष का बालक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ओके, पियाजे के अनुसार 3 वर्ष का बालक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इस अवधि में बच्चा वस्तु सामने उपस्थित ना होने पर भी उसकी मानसिक छवि बना लेता है, अर्थात वस्तु से संबंधित वाचक या सूचक या शब्द रूप विकसित कर लेते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई सॉन्ग तो सुनाई नहीं दे रहा होगा, डीजे बजा रहे हैं भाई, क्या ही बताएं। चलिए ठीक है, सुनाई दे रहा होगा तो भी अच्छा है, नहीं सुनाई दे रहा होगा तो भी अच्छा है। ओके, देखिए, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? बताइए भाई, कौन सा कथन उचित नहीं है? बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, बिल्कुल यही ऑप्शन उचित नहीं है, ठीक है। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में बच्चों को नियम बनाना नहीं सिखाया जाता, बल्कि बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, ठीक है। इसलिए विकल्प बी सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, भाषा एक सहज प्रक्रिया है, सही है भाई, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया, ये भी सही। तीनों के तीनों ऑप्शन जो है सही हैं। और इसमें नेगेटिव ऑप्शन पूछा है, नेगेटिव भाई दूसरा है नेगेटिव, नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है भाई, बताइए। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ की अभिव्यक्ति। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। लिखना सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति है। अर्थ समझने के साथ शब्द के अनुप्रयोगों में स्पष्टता आती है, जिससे लिखना सरल हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भाषा, बताइए भाई, भाषा
क्या भाषा? ये सब क्वेश्चन जो है पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। बताइए भाई, भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक मिनट भाई। देखिए, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है, क्या है भाई? बताइए। बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है। वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है भाई? भाषा अर्जन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भाषाई परिवेश में रहकर क्षेत्र विशेष की बातचीत को समझना, बोलना आदि सभी भाषा अर्जन के उदाहरण हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। क्या है भाई महत्वपूर्ण अंतर? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी सही है। भाषिक परिवेश की उपलब्धता। ठीक है, भाषिक परिवेश की उपलब्धता भाषा अर्जन भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है भाई? शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर बी सही है। एक अध्यापक द्वारा छात्रों को पाठ पढ़ाने के पश्चात उनके प्रश्न बनवाने की क्रिया से शिक्षक को यह जानने का मौका मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से पढ़ा है। ओके, पढ़ा है या समझा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है भाई। ओके, एक शिक्षक छात्रों के लिखित कार्य की जांच में यदि बच्चों की सहायता लेता है तो इससे बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता में विकास का अवसर मिलेगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, यह भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? बताइए भाई, क्या कहेंगे? कौन सा ऑप्शन सही है? पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी
पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। इस क्रिया से बच्चों के पढ़ने व मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किया जा रहा है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, पहली कक्षा में, ठीक है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? बताइए भाई, क्या करेंगे? मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, यदि कक्षा में पढ़ने वाली श्वेता लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है तो एक भाषा शिक्षक को मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करना चाहिए। कक्षा में बच्चे अलग अलग भाषाई सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। कक्षा में इनकी भाषाओं का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की भाषाओं को नकारने का अर्थ है उनकी अस्मिता को नकारना। अतः भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की जरूरत है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है भाई? समृद्ध भाषिक परिवेश पर। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से समृद्ध भाषिक परिवेश पर निर्भर करता है। बच्चों में भाषा अर्जन की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। वे अपने घर, परिवार, समुदाय, समकक्षी आदि का अनुकरण कर भाषा सीखते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि उनको एक समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए जिसमें स्वाभाविक रूप से भाषा अर्जन कर सके और अपने भावनाओं, विचारों आदि को अभिव्यक्त कर सके। ओके, तो दोस्तों ये तो थे हिंदी भाषा फर्स्ट के 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके मित्रों का भी भला हो जाए भाई। क्योंकि देखिए सीटेट जो है कंपटीशन नहीं है, इसमें सभी को पास होना है। ओके, इसलिए आप लोग अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट, ठीक, आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से भर भर के सीटेट से संबंधित सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी भर भर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया गया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस पर जाइए, वहाँ से आप लोगों को जिस टॉपिक या जिस क्वेश्चन का ज़रूरत है आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है हम लोगों ने मिलकर किया है और एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी का। ठीक है, हिंदी का अलग है, सीडीपी का अलग है, मैथ का अलग है, साइंस का अलग है, प्रतियोगी परीक्षा का अलग है। ठीक है, तो आपको जिसकी ज़रूरत हो उस प्लेलिस्ट में जाइए और भर भर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।